हम कहना चाहते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो दूसरे प्रदेश से आके मंत्री बने हैं और विधायक बने हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनको क्या करेंगे? वो इनको भी उनको भगाना पड़ेगा कि नहीं भगाना पड़ेगा? आज किसान यही कह रहा है कि हमको ये भगाने की बात कर रहे हैं, तो किसानों की बात आज इसका पूरा उत्तर प्रदेश में जो किसानों को ये ललकारा है, इन्होंने आज पूरा किसान एकजुट होकर के उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज एक साथ तैयार है। नमस्कार, मैं जुनैद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच जनपद के और लखीमपुर क्षेत्र के बॉर्डर पे चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज पे। हमारे साथ में पूर्व समाज कल्याण राज्य मंत्री बंशीधर बौद्ध, अखिलेश यादव की सरकार में जो मंत्री बने थे उसके बाद भी इन्होंने किसानी के क्षेत्र में कई बार इनकी खबरें चली हैं और खुद गन्ने के टाइम में जो गन्ना होता है उस टाइम गन्ना की फांदियों को लाद के ट्रैक्टर ट्राली पे लादते हुए फोटो वीडियो इनके वायरल हुए। आज हमारे साथ में मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन जो कल की घटना हुई है लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में, किसानों के साथ में क्या हुआ है, आइए पूरी जानकारी लेते हैं। और मंत्री जी वहाँ से वापसी अभी आ रहे थे, क्या मामला है? मंत्री जी, कल जो घटना हुई है तिकुनिया में, वहाँ पे क्या मामला है? वहाँ पर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये भाजपा की सरकार इस देश को, इस प्रदेश को बर्बादी के उस मुहाने पर खड़ा कर दिया है। टेनी जी के ग्राम सभा में उनके घर, मान लीजिए उनके घर पर जब प्रोग्राम था दंगल का, कि उस दंगल में केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य जी का किसानों ने विरोध किया और फिर जब वापस आ रहे थे उसमें जो किसानों का कहना है, उनके माध्यम से मैंने सुना है कि किसानों के ऊपर गाड़ी दौड़ा दी गई जिससे 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। आज यह सरकार इतनी हत्यारी हो गई है कि जिसका जवाब नहीं है। अभी गोरखपुर की तमाम जल्द की ही घटना है, आप देख लीजिए कि मनीष गुप्ता का पुलिस द्वारा, जिस पुलिस से हमारी सुरक्षा होती है, उस पुलिस द्वारा मनीष गुप्ता की हत्या कर दी गई। उसके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसमें तमाम समाजवादी पार्टी के तरफ से जब धरना प्रदर्शन विरोध हुआ तब जाकर उसको सही इंसाफ मिला। आज यही हाल तिकोनिया में, हम तो उम्मीद करते हैं कि आज़ादी के बाद, जालियांवाला बाग के बाद ये पहली घटना है इस तरह का इस भारत में। यह मोदी और योगी की सरकार गरीबों का दमन करना चाह रही है। समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पे उतर रही है, अब अगली रणनीति क्या होगी? क्या मांगे थी, क्या मांगे पूरी हो गई आपकी? किसानों की जो मांग थी उस मांग को सरकार के जो नुमाइंदे आए थे वह पूरी तरह से मान लिए। उन्होंने जो घायल व्यक्ति को 10 लाख रुपया देने का वादा किया और 47 लाख जो परिवारजन जिसके मर गए हैं उनके परिवारजन को 47 लाख और जिसके पास योग्यता के आधार पर उसको नौकरी देने के किसानों ने मांग किया और उस मांग को सरकार को झुकना पड़ा, किसानों की बात को मानना पड़ा। आने वाला समय में किसान जिस बात के लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है ये किसानों की ये बात यदि ये अपने मिशन पर अडिग रहे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। एक बात ये खास है कि बहराइच जनपद का कोई भी समाजवादी का नेता क्रॉस करके जा पाए वहां तक, घटनास्थल तक, लेकिन आप पहुंचे। चूँकि बहराइच के तमाम लोग नेता दूर पर हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मैं पड़ोस में तिकोनिया के बॉर्डर, लखीमपुर और बहराइच के बॉर्डर पर हूँ। मैंने भी अपने गाड़ी का झंडा निकाल दिया और बैनर जो था उसको निकाल दिया और बहुत सवेरे मॉर्निंग हम अपने साथियों को लेकर के वहाँ मौके पर पहुँचा और किसानों को दुख दर्द को जाना। वहाँ का किसान नहीं, पूरे देश का किसान आज के तारीख में पूरा पीड़ित है। जिस तरह
अंग्रेजों ने भारतवासियों पर अत्याचार किया था, इस तरह टेनी महाराज जी ने अपने स्वयं की गाड़ी से किसानों को कुचला है। और इसका दर्द आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के निर्देश पर हम उत्तर प्रदेश नहीं, इस मंडल के जितने भी पदाधिकारी थे सब वहां पहुंचने का काम गृह किया। राज्य मंत्री टेनी मिश्र का एक बयान आया है कि जो किसानों के भीड़ में कुछ उग्रवादी टाइप के लोग आ गए थे, उन्होंने पत्थरबाजी की, गाड़ियों के हमला किया है। उनको संसद जी को जो मंत्री बनाया गया वो अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने किसानों को चैलेंज किया है, जबकि अंग्रेज भी किसानों को चैलेंज नहीं कर पाया था। इन्होंने कई किसानों को चैलेंज किया है कि लखीमपुर से इन लोग को भगा देंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो दूसरे प्रदेश से आके मंत्री बने हैं और विधायक बने हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनको क्या करेंगे? वो इनको भी उनको भगाना पड़ेगा कि नहीं भगाना पड़ेगा? आज किसान यही कह रहा है कि हमको ये भगाने की बात कर रहे हैं, तो किसानों की बात आज इसका पूरा उत्तर प्रदेश में जो किसानों को ये ललकारा है, इन्होंने आज पूरा किसान एकजुट होकर के उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज एक साथ तैयार है। क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं है? लोकतंत्र में बाबा साहब ने जो भारत का संविधान दिया था, उसमें लोकतंत्र में आपको धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। उस धरना प्रदर्शन करते हुए व्यक्तियों पर इन्होंने जो गाड़ी चढ़ाकर इतनी दुर्दशा तो अंग्रेज भी नहीं किया होगा, जो आज यहाँ के अपने ग्राम सभा के जनता को इन्होंने कुचलने का काम किया है टेनी महाराज जी ने। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनको तुरंत बर्खास्त भी किया जाए और तुरंत 302 के मुलजिम हैं जी, जैसे किसान बता रहे थे कि 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है, इनको तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजने सरकार भेजने का पता काम चल रहा करे। था कि किसानों की 4 मांगे थी। सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपया परिजनों को मिलना चाहिए, जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। जी, अभी कमिश्नर साहब, डीएम साहब और तमाम जिले के और जिलों के अधिकारी आए थे। उनके सामने चूँकि मैं वहाँ नहीं था, लेकिन जो उन लोगों ने घोषणा किया तो टिकैत साहब ने यह मन से घोषणा किया, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो घायल व्यक्ति है उसको 10 लाख रुपया, जो मृतक परिवार को 47 लाख रुपया और योग्यता के आधार पर उसको सर्विस, और जिन लोगों ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया है उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करने की कराने की घोषणा उन्होंने किया है। इससे किसान थोड़ा सा उनको तसल्ली है, लेकिन किसान की जंग जारी रहेगी। जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश के किसान कह सकते हैं, इनको पूर्व समाज कल्याण राज्य मंत्री को सुन रहे थे आप। इनका दर्द, ये घटना स्थल से वापसी आ रहे थे। वापसी आने के बाद हमारी मुलाकात हुई, हमने पूरी बात इनसे पूछी है, जानी है घटना पे क्या हुआ। काफ़ी दूरी थी और ये समाजवादी पार्टी के लौते नेता हैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट के, जो घटना स्थल पर पहुँचे हैं बहराइच से। पुलिस को चकमा दिया इन्होंने, उसके बाद ये सीधे अपने मतलब उन्होंने खुद बताया है कि वो किस तरीके से वहाँ पे पहुँचे हैं। सोचने वाली बात है, आखिर में राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनको क्यों रोका जा रहा था? वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने के लिए पुलिस द्वारा रोका गया।